नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। मैं मनोहर आनंद झा। अभी हमारी टीम पहुंची हुई है बिस्फी प्रखंड के खैरी बांका उत्तरी पंचायत, जहां पर मुखिया पद की प्रत्याशी निक्की झा जी और उनके समर्थक हम लोग के बीच मौजूद हैं। आइए इनसे करते हैं चुनावी चर्चा। सर्वप्रथम आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। धन्यवाद। आपकी पत्नी निक्की झा जी इस बार चुनाव में खड़ी हुई हैं। क्या सोच, क्या विचार के साथ आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं? हमारा यही विचार है जनता के बीच जाने का। जो पंचायत की व्यवस्था हमने देखी है, हम चाह रहे हैं कि जो हम शिक्षित लोग सब मिल के, युवा लोग मिल के इसको हम सही करें। और अभी जो निवर्तमान के मुखिया जी हैं, उनका कैसा कार्यकाल रहा है? अभी जिस हिसाब से हमने क्षेत्र में दौरा किया या जो भी हमने विजिट किया है, उस हिसाब से जितनी जनता है उनसे खुश नहीं है। तो हमको वही परिवर्तन करना है, इसीलिए हम लोग इस चुनाव को चुना है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हर घर नल योजना, आवास योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मनरेगा, पशु शेड, स्ट्रीट लाइट, इन सबों की क्या स्थिति है आपके पंचायत खैरी बांका उत्तरी में? स्थिति कोई अच्छी नहीं है यहाँ की, चाहे वो जल नल योजना हो या स्ट्रीट लाइट हो या जो भी सरकार की योजना है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हम चाह रहे हैं कि इस पद को लेते हुए सरकार की जो भी योजनाएं आए उसको हम सुचारू रूप से हर वार्ड में, हर क्षेत्र में, हर अपने जो हमारे पंचायत में जितने गाँव हैं उनको सुचारू रूप से चलाएं। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है आपके पंचायत में? बहुत बेकार स्थिति है स्वास्थ्य और शिक्षा की। पूर्व के जो यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका कार्यकाल नहीं रहा, वो लोग ध्यान नहीं दिए इस पे। अब अभी हम उनके बारे में क्या बात करें? अगर हम चुन के आएंगे तो हम इसको जितना हो सकेगा हम हर संभव इसको सही करने की कोशिश करेंगे। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसे आप लोग समर्थन कर रहे हैं अपने प्रत्याशी का? मैं यहाँ पर देखा जो हमारे पूर्व चुने हुए यहाँ प्रत्याशी थे, आपका जो चैनल जो है उस चीज़ को मैं एक जगह बता रहा हूँ, आप उस जगह को देखिए जो बखुड़ी को और दुल्हा से जोड़ता है। अगर उनको इसके लिए शौचालय के लिए पैसा दिया होता तो उनकी औरत जो है वहाँ जाके लैट्रिन नहीं करती रोडों पे, जबकि भारत सरकार का ये है, स्वच्छ मिशन का है, भारत सरकार पैसा देता है, सरकार विकास के लिए पैसा देता है, तो वो वहाँ क्यों नहीं हुआ? जो कुछ भी सरकार के द्वारा आता है वो मुखिया के जो यहाँ इलेक्शन में वो 10 आम जनता तक इसलिए नहीं पहुँचता है कि वो 10-20 आदमी के सहारे वोट लेते हैं और उन 10-20 आदमी को वो फ़ायदा पहुँचा देते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन मुखिया जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि जो कुछ सरकार के यहाँ से आया वो उनका था या जनता का था, और जनता का था तो उनको वो सुविधा क्यों नहीं मिली? और हमारे मुखिया, अगर हमारे मुखिया जीतते हैं तो मैं ये सारे सवाल उनसे पूछूंगा कि आपके पास जो फ्रंट जो भी आया वो यहाँ क्यों विकास नहीं हुआ, उनकी राशन कार्ड क्यों नहीं बनी, उनके कोरोना में जो मैंने पूरे क्षेत्र में घूमा है और वहाँ की स्थिति लोगों ने मुझे ये बताई है, लेडीज़ों ने रो रो करके बताई है कि मैं आपसे क्या कहूँ। जो बड़े लोग हैं उन्होंने मेरे को यहाँ तक कहा है कि आपने हमें वोट नहीं दिया, आपको क्यों मिलेगा, बड़े बड़े आदमी ले लेते हैं। मैं अपने मुखिया जी जो हमारा प्रत्याशी हैं उनके जीतने के बाद सबसे पहला काम मैं उनसे ये कराऊंगा कि हम अपने आदमी के भेज के हर वार्ड में, हर गांव में कि किसको शौचालय के पैसे नहीं मिला, किसको जो सुविधा नहीं मिला। हमने देखा है कि 10 औरत के समूह बना करके 10-10, 5-5 हज़ार रुपया मिलता है, जिससे वो यहाँ से बहुत ऐसे काम हैं जैसे जनेऊ, टोकरी बना करके, अचार बना के, हमारे क्षेत्र में आम सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन ना तो उनको प्रशिक्षण दिया गया है, ना उनको इस तरह की सहूलियत दिया गया है। तो मैं अपने मुखिया जी के माध्यम से जो यहाँ के लड़की हैं, मतलब औरत हैं, उनको जो है ये वो काम दूंगा। फिर वो जब उनके पास काम आएगा तो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जब तक अगर आपको या हमारे को गरीबी से निकलना है तो शिक्षा के ऊपर ध्यान देना होगा है। और शिक्षित होने से, जैसे हमारे बड़े भाई साहब, हमारे ग्रामीणों ने बताया है कि इस गांव में अशिक्षित होने के कारण
कुमारों की संख्या यानी अविवाहित बच्चों की संख्या बहुत बढ़ रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरह के सर्वे करें कि इस गांव में कितने पुरुष अविवाहित हैं। जहां पर हम लड़का ढूंढने जाते हैं तो वो पूछता है लड़की पढ़ी हुई कितनी है। तो कम से कम हमारे यहाँ लड़कियों के शिक्षा जो है सुधरना चाहिए। हमने एक चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे देखा और बिस्फी प्रखंड में देखा। उन्होंने जो है उनसे पूछा हेड मास्टर साहब से कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो उन्होंने मुंह घुमा करके कनी लटरिन तो कहबै छी। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि आपके यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर निकलता है और आपके हेड मास्टर का ये हाल है, उनको 19 का पहाड़ा नहीं आया है। तो ये हमारे मुखिया जी हमारे इस चीज़ को देखेंगे कि स्कूल में जाएंगे। स्कूल में मैंने देखा कि वहाँ पर वो ऑनलाइन पढ़ाने के लिए है, टीचर नहीं है, पढ़ाएगा कौन? LED 56 इंच का लगा हुआ है, पढ़ाएगा कौन? हमारे गांव में हॉस्पिटल है, लेकिन उनको दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान का दर्शन हो जाएगा, डॉक्टर साहब का दर्शन नहीं होगा। डॉक्टर साहब का क्या सैलरी नहीं मिलती है? तो क्या लगता है कि अगर आपके प्रतिनिधि जीत के आते हैं तो इस पंचायत में जितनी भी योजनाएं हैं सभी को धरातल पर उतारने का काम करेंगे? सभी जितनी भी यहाँ योजनाएं आएगी वो अंतिम कड़ी से हम शुरू करवाएंगे। राजनीति को लोग व्यापार बना दिए हैं कि कुछ पैसा लगा के उस पद पे आ जाते हैं, फिर लोगों के बीच से गायब हो जाते हैं। जब आप व्यापार वाली बात बताए तो मेरे एक गुरुजी थे लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कानपुर के। उनका कहावत था, मेरे केवल 2 बेटे ही दोनों बड़े लड़ाकू, सोच रहा हूँ क्या बनने दूँ नेता या फिर डाकू। आज के नेता और डाकू में नहीं लगा कुछ अंतर, है समाज पर दोनों भारी पढ़ते उल्टा मंत्र। डाकू ढोंग बदल लेती जब पीछे पड़ती अथॉरिटी, और नेता भी कुर्सी के खातिर बदला करते पार्टी। हमारी देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी संविधान का कुछ रचने वाले जो लिखने वाले हैं बहुत सारे कुछ भेद ऐसे छुपा कर लिखे हैं जिसकी समझ हमारी आपकी समझ से बाहर है। अभी जो योजनाएं सरकार की चल रही है उसकी क्या स्थिति है और कैसे आप लोग समर्थन कर रहे हैं निक्की झा जी का कि जीत के आएंगे तो ये काम करेंगे? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव मंदिर दुल्हा गुणानंद झा। हम तो खैरी बाका उत्तरी पंचायत सब गोटे से यह कहब जे कि साथ दियो और ई काज करथिन। जतेक ज़्यादा से ज़्यादा सरकार दो सकते ओ लौथिन और पंचायत के जे किछ काज रहते पूरा करथिन। और सब बात तो सब गोटा कहलन हैं, लेकिन हमहूँ वादा करै छी, भोला बाबा कसम के साथ कह रहल छी, माँ भगवती के स्थान में बैसल छी। जँ ई विजय भ जेता तो पूरा पंचायत के काज ई करता। ई हमर वचन है, वादा है, वादा फैल नहीं भ सकै छे, ई पक्का बात छे। जय जवान जय किसान। आप लोग कैसे इनकी मदद कर रहे हैं अपने प्रत्याशी निक्की झा की? सबसे पहले तो अब जो ये चुनाव जो हो गया है ये नौजवानों के लिए हो गया है। जो बुढ़े उल्ढे पहले थे तो उस हिसाब से करते थे, लेकिन अब नौजवानों, क्योंकि नौजवानों को पता है कि हमने क्या विकास करना है, किस चीज़ पे फोकस करना है। तो इस वजह से इनको समर्थन हम करेंगे। नौजवान हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं। जो ये अगर प्रत्याशी हमारे चुन के आते हैं तो हमारे जो कठिनाइयाँ हैं उसको ये दूर करेंगे। पीछे की बात पूछिएगा तो वो तो 0/0 है, जहाँ भी देखिए वहाँ कुछ है ही नहीं। बस पैसा आया, जहाँ गया क्या हुआ, कोई पूछने वाला नहीं है। तो आपको लगता है कि अगर जीत के आती हैं तो बढ़िया काम करेंगे? हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये अगर जीत के आते हैं तो हमारा पूरा काम करेंगे। इसी वजह से हम सब इनको जो है समर्थन कर रहे हैं। कैसे मदद कर रहे हैं? हम लोग फुल मदद कर रहे हैं। हम लोग तो घर के आदमी हैं, इसमें मदद करने की क्या बात है। हमें तो मजबूरी से खड़ा होना पड़ा। हम लोगों का कोई राजनीतिक जो दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हम अपने घर पे जाएंगे, उसके लिए रास्ता आज तक नहीं बना, एक खरंजा नहीं बना आज तक हमारे घर जाने के लिए। हमने अपने पंचायत में घुमाया, बहुत बुरी स्थिति है। हमारे स्कूल में 12वीं तक का स्कूल है, हमारे स्कूल में LED 56 इंच का लगा हुआ है, पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है वहाँ पे। क्या करें, मजबूर होकर के हम लोगों ने कुछ अपना व्यवसाय भी यहाँ पे शुरू किया है। अब से पहले नहीं था जुगाड़, दिल्ली मुंबई कलकत्ता घूम रहे थे। अब जुगाड़ हुआ, भगवती रोटी खाने के लिए दिया। हम लोग गाँव आए, अपना व्यवसाय शुरू किया है मखाने का।
अब उसको लेकर के गांव आना जाना हम लोगों को काफ़ी हो गया, दिक्कत था। हम लोगों बोले कि चलो भाई बदलना है तो बदलना है, खड़े हो जाओ। समस्त समाज मिल के चाह रहे हैं कि इस गांव का विकास हो। हाँ, हमारा घर हुआ बौखली, मेरा 60 वर्ष का उम्र है, लेकिन आज तक देखे जो मुखिया हुई तो वो तो पी करके लुढ़क गया रास्ते में, लेकिन अभी तक पियक्कर नहीं है, खवाकर नहीं। बहुत अच्छा है, नौजवान है, तगड़ा है, बहुत अच्छा है, जो आज तक न भांग न पान न मखान कुछ नहीं खाते हैं, एकदम बिल्कुल सादा, नशा नहीं कोई खाते हैं, इसलिए हम लोग का पसंद है, जो अच्छे हैं। ये हमारे लड़के हैं। जब मैंने बोला मुखिया पद से आप खड़ा हो जाओ, इसने हमको मना किया, बोला पापा मुझे छोड़ दो, मेरे जो दो बिजनेस है, एक दिल्ली में और बांका में मखान की दुकान है, हमें इस लाइन में नहीं लाओ। लेकिन हमारे बात बहुत सुनते हैं। हमने बोला बाबू सब गाड़ी चढ़ता है, हमको स्कूटी खरीद के दिया और इनको हम बाध्य करके इसमें ले आया। मात्र 5 साल के विकास के लिए, अगर 5 साल के अंदर काज करेंगे, अगर पूरा खैरी बाका उत्तरी पंचायत फिर इनको कहेंगे मुखिया पद से ठार होने के लिए, मैं वचन देता हूँ ये नहीं खड़ा होंगे। भले और कोई पद से खड़ा हो जाए, लेकिन मुखिया पद से खड़ा नहीं होगा। हम इनको बाध्य करके इसमें लाया हूँ। ये आने के लिए तैयार नहीं था। इन्होंने बोला जो कि हमारे गांव में रोड नहीं है, पापा आप दिल्ली चलो, लेकिन हम बोला नहीं, हम यहाँ रहेंगे, हम जब तक चलेंगे तब तक यहाँ रहेंगे, भोला बाबा के साथ रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद।